दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, a microcontroller can be considered a self-contained system with a processor, dash and peripherals and can be used as an embedded system. Choose the most appropriate option. देखिए जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है ये क्या होता है, इट इज अ प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर विद नेसेसरी पेरिफेरल्स. इट हैज ऑन चिप मेमोरी, इट हैज ऑन चिप मेमोरी विद एसोसिएटेड पेरिफेरल्स. इसमें एसोसिएटेड पेरिफेरल्स होते हैं. ठीक है, सो इट डज नॉट रिक्वायर मच एडिशनल इंटरफेसिंग आईसीज एंड माइक्रो कंट्रोलर्स को एम्बेडेड कंट्रोलर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये तो था आपका माइक्रो कंट्रोलर. तो माइक्रो कंट्रोलर जो होता है सेल्फ कंटेन सिस्टम होता है, इसमें प्रोसेसर होता है. ठीक है, देखिए माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं. राइट, microcontroller has CPU, memory and input output ports. और माइक्रोप्रोसेसर जो होता है आपका, ठीक है, वो CPU होता है इसके अंदर. ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेमोरी, और इसमें होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. ठीक है, दैट मीन्स माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट्स ऑफ ALU और CPU यूनिट only and requires an interface of memory and IO ports. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा मेमोरी. A microcontroller can be considered a self-contained system with a processor, memory and peripherals and can be used as an embedded system. Next question है आपका, question 2 है, the base clock speed for 8085A microprocessor is. देखिए बेस क्लॉक स्पीड जो 8085A प्रोसेसर की होती है वो क्या होती है, let me tell you, it is 3 megahertz. It is 3 megahertz. ठीक है, it has a divide by 2 circuits. इसका क्या होता है, it has a divide by 2 circuits which divides externally connected clock by 2. ठीक है, तो जो frequency of crystal होती है it connected is it is 6 megahertz. ठीक है, तो 3 megahertz का मतलब क्या हुआ कि 3 into 10 to the power 6 hertz. This implies कि microprocessor जो है, okay, it can execute 3 million instructions, 3 million instructions in 1 second. एक सेकेंड में 3 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है. मोर इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, मोर इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, बेटर क्या होता है आपका, प्रोसेसर होता है, बेटर इज प्रोसेसर. तो मॉडर्न प्रोसेसर्स लाइक इंटेल i7 जो है आपका एक मॉडर्न प्रोसेसर है, लाइक इंटेल i7, इट वर्क ऑन 4.5 गीगाहर्ट्ज क्लॉक व्हिच इंप्लाइज दैट इट कैन एग्जीक्यूट 4.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड. तो इसका आंसर क्या होगा, द बेस क्लॉक स्पीड फॉर 8085 इज 3 मेगाहर्ट्ज. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in 8086 addressing when BHE and AO are 0 and 1 respectively, what is read and written. देखो you have bus high enable, ठीक है, and you have A naught, तो 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, स्टेटस क्या है कि जब 0 1 होगा तो 1 16 बिट वर्ड है, जब 0 1 होगा तो यानी कि 1 बाइट फ्रॉम और 2 इवन एड्रेस है, जब 1 0 है तो ये है 1 बाइट फ्रॉम और 2 ऑड एड्रेस है, एंड 1 1 में नो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन BHE इज इक्वल टू 0 एंड A नॉट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो इसने यही तो पूछा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ये ऑप्शन है कि जब BHE 1 है, बस हाई इनेबल एंड A नॉट इज 1, देन 1 बाइट फ्रॉम और 2 इवन एड्रेस जाता है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 बाइट फ्रॉम और 2 इवन एड्रेस. ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा. दैट मीन्स ये 8086 क्या होता है, इट इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर. 20 जो है इसमें एड्रेस लाइंस हैं, 16 क्या है इसमें डेटा लाइंस हैं, दैट प्रोवाइड 1 मेगाबाइट स्टोरेज, जिसमें 1 मेगाबाइट स्टोरेज होता है. तो साइज ऑफ इंटरप्ट वेक्टर टेबल वो 1 किलोबाइट होता है. इसका आंसर ये होगा. ठीक है,
अब आप देखो कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जैसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 8085 16 बिट एड्रेस consider the following statements. In 8085 16 bit address bus which can address up to 64 kilobyte, क्या ये कौन सा ऑप्शन सही है? देखो पहले तो हम 8085 के बारे में जान लेते हैं कि 8085 जो होता है इट इज एन 8 बिट डेटा बस। ये एक 8 बिट डेटा बस होता है एंड 16 बिट एड्रेस बस होता है। 16 बिट एड्रेस बस होता है, तो इट हैज 2 to the power 16 मेमोरी लोकेशंस होता है। 8 बिट डेटा बस होता है, 16 बिट एड्रेस बस होता है, 216 मेमोरी लोकेशंस होता है। तो मेमोरी साइज कितना हुआ इसका? मेमोरी साइज होता है 2 to the power 16, 64 किलोबाइट। तो 8084 has 8 data lines which are multiplexed with address lines AD0 to AD7, मतलब कि 8 डेटा लाइंस होता है मल्टीप्लेक्स्ड विद AD0 to AD7। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि तो ये मतलब 16 बिट एड्रेस बस होता है विच कैन एड्रेस अप टू 64 किलोबाइट। ठीक है, तो ये सही है। सेकेंड है होल्ड सिग्नल इंडिकेट्स दैट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। सी, जो आपका होल्ड सिग्नल है, व्हेन द होल्ड पिन इज एक्टिवेटेड बाय द एक्सटर्नल सिग्नल, व्हेन द होल्ड पिन इज एक्टिवेटेड बाय द external signal, microprocessor जो होता है running pushes the control buses and allows the external peripheral, it allows external peripheral, okay, to use them. So it completes the execution of current instruction and then stops execution. So for example, hold signal is used in DMA transfer, ये DMA transfer में use होता है, ठीक है। In this case जो external input output devices होते हैं, they are directly communicating with the memory, they are directly communicating with memory, ठीक है, without interfering the processor every time. This signal indicates that another master is requesting the use of address and data buses. तो hold signal indicates that the another master is requesting the use of address and data bus। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने बताया कि जब ये जो DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, इसमें जो एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं दे आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द मेमोरी। इस मेमोरी के साथ वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, देखिए जो आपका जैसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, इस DMA के थ्रू क्या होता है कि जो आपका एक्सटर्नल इनपुट या जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं दे आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द मेमोरी। ये मेमोरी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, विदाउट इंटरफेयरिंग दी प्रोसेसर, विदाउट इंटरफेयरिंग दी प्रोसेसर, प्रोसेसर का यूज नहीं होता। दिस इसका मतलब क्या होता है कि जो दूसरा मास्टर इट इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ द एड्रेस एंड डेटा बस, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है MVI के 20F इज एन एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सी, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो 8 या 16 बिट डेटा होता है, जो आपका 8 या 16 बिट डेटा होता है, इट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, इट इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है, एंड एज वन ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। ये जो आपके पास ये डेटा है MVI के 20, ये क्या है आपका? ये है आपका ऑपरेंड है। ऑपरेंड मीन्स क्या होता है? दैट इज डेटा, ये डेटा है, डेटा इज टू बी ऑपरेटेड, दिस इज द डेटा। 20F जो इट इज कॉपीड इनटू द रजिस्टर K, राइट? नाउ द ऑपरेंड इज द नंबर गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड सोर्स ऑपरेंड हमेशा डेटा होता है। इमीडिएट में क्या होता है कि सोर्स ऑपरेंड हमेशा डेटा होता है, ये डेस्टिनेशन हुआ, ये सोर्स और सोर्स हमेशा डेटा होता है, राइट? तो इफ द डेटा इज 8 बिट देन इंस्ट्रक्शन विल बी ऑफ 2 बाइट्स। अगर डेटा आपका 8 बिट है तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका? इंस्ट्रक्शन आपका 2 बाइट्स का होगा, दैट मीन्स 16 बिट्स। इफ द डेटा इज 16 बिट देन इंस्ट्रक्शन विल बी ऑफ 3 बाइट्स। अगर डेटा आपका 16 बिट का है तो इंस्ट्रक्शन आपका कितना का होगा? 3 बाइट्स का होगा, राइट? तो यानी कि इसने जैसे बोला इट इज एन एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑल, दैट मीन्स इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि जैसे मान लीजिए
मान लीजिए आपके पास दो इंस्ट्रक्शंस है, मूव ए हैश 0 बी एफ एच, राइट, और दूसरा है ऐड ए हैश 1 बी एच, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो बी एफ एच है इट इज मूव इन द रजिस्टर ए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसमें आंसर निकालना है कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जो बी एफ एच है इसको तो हम इस रजिस्टर में डायरेक्टली कॉपी कर देंगे, मूव कर देंगे, ठीक है। तो एडिंग 1 बी एच विद दी एक्यूमुलेटेड कंटेंट, तो इसमें देखिए ये बी एफ है और ये 1 बी है, तो ये तो 15 हो गया, ए बी ये 11 हो गया, 1 0 1 1 और 1 1 1 1, ठीक है। 1 बी में क्या हो जाएगा 0 0 0 1, और बी में क्या हो जाएगा 1 0 1 1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 0 1, again 1, then 1, then 0, then again 1, then 0, then 1, then 1, ठीक है। तो यानी कि ये पार्ट कितना हो गया इक्वल टू 1, ये तो आपका 1 मिनट रुकिए, 1 प्लस 1 0 1 1, तो फिर 0 होगा, और ये सॉरी ये 1 0 1 0 1 0 यही तो होगा, तो ये तो ए हो गया 10 हो गया, और ये 8 4 2 1 ये 13 हो गया, डी, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा डी, ए बी सी 10 11 12 13, ये 13 और ये 10, ठीक है। इसको देखिए फिर से देखिए 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 भी 0 होता है, तो 1 कैरी, देखिए 1 प्लस 1 0 कैरी भर गई, फिर 1 प्लस 1 0 1 हो गया, तो इसमें जो हो गया अगेन यहाँ पे कैरी गई तो 1 प्लस 1 0 1, फिर ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे कैरी गई तो ये ऑक्सिलरी कैरी हुई अगेन। तो आपको इतना याद रखना है कि जो आपका ये जैसे कैरी फ्लैग होता है ना, ऑक्सिलरी कैरी होती है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे जो आपका कैरी फ्लैग है वो तो 0 है, और जो ऑक्सिलरी कैरी है 1 है, जो कि आफ्टर दी 4 बिट्स होता है, देयर इज कैरी आफ्टर 4 बिट्स, एंड पी 0 है क्योंकि पैरिटी बिट और नंबर जो है 1 है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा डी आएगा, तो एक न्यूमेरिकल होगा। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।